नमस्कार, मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, हिंदी विभाग। इस समय मैं मैसूर विश्वविद्यानिलय द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम जो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के लिए है, गद्य प्रतिभा, इस किताब में से जो पहला लेसन मजदूर का था, इसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसके लेखक है जयप्रकाश कदम। जयप्रकाश कदम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं और उनकी खासियत है जो ज्यादातर आम लोगों के समस्याओं के बारे में वे लिखते हैं। इस समय उनके द्वारा लिखित मजदूर खाता एक अर्थपूर्ण कहानी है। प्रस्तुत कहानी में रामलाल मुख्य पात्र है। रामलाल एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी बीवी गांव में है, उसकी बेटा गांव में है। आज रामलाल को उसकी बीवी द्वारा जो फोन आई, तब से वो काफी चिंतित है, व्याकुल है। बीवी फोन इसलिए की क्योंकि उसकी तबीयत खराब था। पत्नी डॉक्टर के पास ले चली थी और डॉक्टर बता दिए, गांव के डॉक्टर बता दिए, ये मुझसे नहीं हो सकता, किसी बड़े अस्पताल ले चलिए। इसलिए वो आज रामलाल को फोन की। बेटे की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। रामलाल कहता है, चिंता मत करो, मैं पैसे भिजवा दूंगा। मैं आना चाहता हूं, इस समय मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं आ जाऊंगा तो कुछ दिन का पैसा नहीं मिलेगा। मैं समझ सकती हूं, तुम कम से कम पैसे भिजवा दो। अब किराए तक मेरे पास पैसे नहीं है। जो तुमने पैसे भिजवाए थे वो सब खाली हो चुके हैं। तुम चिंता मत करो, बेटे को बड़े अस्पताल ले चलने की प्रबंध करो, मैं कल ही पैसे भिजवा दूंगा। रामलाल कहने को तो कह दिया। अक्सर वो हर महीने जितना तनख्वाह मिलती है उसमें सबसे पहले जितना घर के लिए भिजवाना है, अपने लिए जितना चाहिए वो रख लेता है और सबसे पहले वो भिजवाता है। इसलिए उसके पास पैसे नहीं है। उसके साथी कर्मचारियों के पास वो मांग सकता है, लेकिन उनका भी यही हाल है। वो बहुत चिंतित है। पूछ भी लिया है काफी उनके साथी कर्मचारियों के साथ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में उसको याद आता है, वो पिछले 1-2 साल से जो हर महीने 100 रुपये भरने का जो आरडी शुरू किया था, उसे समाप्त करके जरूर वो अपने बीवी के लिए पैसे भिजवा सकता है। इसे सोच के थोड़ा तसल्ली उसको मिलती है। रात में उसे ठीक तरह से नींद नहीं आई, सुबह होने के इंतजार करता है और सुबह होते ही वो सिर्फ अक्सर 4-5 रोटी खा के जाने वाला रामलाल आज सिर्फ चाय पी के फैक्ट्री जाता है। फैक्ट्री जाकर दीवार में टंगी हुई घड़ी की तरफ बार बार देखता है। वो यही देखता है बैंक कब खुलेगी। 10 बजे या इसके बाद खुलने की जो समय की प्रतीक्षा में रहता है और काम में व्यस्त हो जाता है। जैसे ही 10 बज गए, यानी बैंक खुलने के समय हो गया, वो अपने मालिक के पास पहुंचता है और कहता है, मालिक मुझे बैंक जाना है। मालिक अपने काम में व्यस्त है, फिर भी वो पूछता है, इसकी तरफ न देखकर, बोलो क्या हुआ, क्यों जाना चाहते हो? मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरी बीवी की फोन आया था, मुझे पैसे भिजवाना है। ठीक है, क्योंकि उसकी कहने का अंदाज से, उसके आवाज से, दुख भरी आवाज से मालिक पहचान लेता है। ठीक है, तुम जाओ, बैंक जाओ, पैसे निकालो और वहां से सीधे डाकघर जाओ, वहां से मनी ऑर्डर करो, फिर आ जाओ। रामलाल बैंक पहुंचता है। बैंक में चालान भरने की कोशिश में रहता है। उस समय काउंटर में बैठे हुए बैंक बाबू कहता है, दूर से ही उसे देखकर कहता है, आज तुम्हें पैसे मिलने वाले नहीं है, तुम शनिवार को आ जाना और बाकी लोगों को रास्ता देना। रामलाल कहता है, बड़ी आपत्ति है, बेटे की तबीयत खराब है, पैसे भिजवाना है,
शनिवार अभी काफी दूर है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, तुम बाकी ग्राहकों के लिए जगह दे दो। तुरंत रामलाल को कुछ नहीं सूझता। बैंक के मैनेजर से बातें करने की हिम्मत वो नहीं रखता है और बहुत दुख से वापस फैक्ट्री पहुंचता है। मालिक उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों बैंक नहीं गए? पैसे नहीं मिला? डाकघर नहीं पहुंचे? वो कहते हैं बैंक गया था लेकिन पैसे देने के लिए बैंक वाले इनकार किए। क्यों? तुम्हारे खाते में पैसे नहीं था? पैसे है, लेकिन कहते हैं शनिवार को आना। मालिक को दुख होता है। चलो मेरे साथ कहकर तुम, इससे पहले वो यह भी पूछते हैं क्या तुम मैनेजर से बात किए? नहीं, जब बैंक बाबू ही दुत्कार देता है तो मैनेजर हमारी बात कहाँ सुनेंगे। चलो मेरे साथ कहकर मालिक, देखिए कितने अच्छे मालिक है, वो अपने कार में बिठाकर उसे ले चलता है बैंक और सीधे उस क्लर्क के पास पहुंचता है और कहता है ये मेरा फैक्ट्री में काम करता है रामलाल, और थोड़ी देर पहले आया था पैसे के लिए, आपने इनकार किया। हाँ हाँ, हम शनिवार को आने के लिए बता दिए। मालिक सीधे मैनेजर के पास पहुंचता है और मैनेजर से कहता है कि ये कार्मिक है, कर्मचारी है मेरे फैक्ट्री में, आपने इनकार किया है, ये क्या आदेश है? क्योंकि कर्मचारियों के पास ज्यादा पैसे नहीं रहती है, उनके सेविंग्स अकाउंट है, बचत का था। नहीं नहीं, शनिवार को आना। क्या ये बाकी लोगों के लिए भी यही है? मैनेजर से पूछता है। नहीं, बाकी लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ग्राहकों का जो सुविधा के लिए आप कहते हैं, लेकिन ये कर्मचारी यानी फैक्ट्री में काम करने वालों को ऐसे क्यों? वो कहते हैं ये आदेश ऊपर से आया हुआ है, ये हमारे आदेश नहीं है। मालिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एक सार्वजनिक बैंक में ऐसे आदेश कैसे हो सकता है? ये आदेश लिखित है या मौखिक? नहीं, ये आदेश मौखिक है। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, बैंक को बिजनेस करना है। ये फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के कपड़े जो है तेल और चिकट से भरा हुआ रहता है, अच्छा नहीं लगता, बाकी ग्राहकों को अच्छा नहीं लग सकता। हमें भी बिजनेस करना है, इसलिए हम शनिवार को निश्चित किया है। रामलाल के स्थिति के बारे में भी वो फैक्ट्री के मालिक कहता है, देखिए गरीब है, इनको पैसे की सख्त जरूरत है, बेटा बीमार है, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तब वो कहते हैं इसका एक कॉपी देना। नहीं, ये मौखिक आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको इतनी हमदर्दी है तो आप ऐसे कीजिए, अपने खाते से पैसे निकाल के उसको दे देना, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आप अक्सर ग्राहकों के लिए, खास करके कर्मचारियों के लिए बहुत सारे सुख सुविधा के बारे में आप कहते हैं, इख्तियार देते हैं, क्या इन कर्मचारियों के लिए भी कुछ है? नहीं। निरुपाय यानी फैक्ट्री के मालिक काफी कोशिश करने के बावजूद भी जब कुछ नहीं होता तो तब वो कहते मैं ऊपर तक लिख दूंगा, आपको जवाब देना होगा, कहकर वो काउंटर के पास निकलते हैं और चालान भरते हैं, पैसे निकाल कर रामलाल को देना चाहते हैं। बहुत सरल पाठ है ये। एक आम आदमी जो फैक्ट्री में काम करता है, उनकी हालत कैसी होती है, और बीवी फोन करती है, जो पैसे तुमने भिजवाए थे वो सब खाली हो चुके, किराए तक पैसे नहीं है। अक्सर परिवार में जब बाप बेटे या कोई भी हो, किसी का भी तबीयत खराब हो तो सब लोग एक साथ होते हैं, तो उसका आनंद कुछ और है, तसल्ली मिल जाती है। लेकिन यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता। वो कहते हैं, रामलाल कहता है मैं यहीं रहूंगा तो कुछ पैसे ज्यादा बेच सकता हूँ, भिजवा सकता हूँ, और बीवी भी उसकी गणित जानती है, उसे मालूम है रामलाल आएगा तो और तकलीफ होगी। तो इस तरह तो लेखक बहुत सुंदर ढंग से एक आम कर्मचारियों की जिंदगी कैसी होती है, और इसमें ध्यान देने की बात है, फैक्ट्री का मालिक खुद अपने कार में ले चलता है और अपने कर्मचारी के लिए मैनेजर से बातें करता है और खुद अपने खाते से पैसे भिजवाता है। ये कहानी की विशेषता है।
जयप्रकाश कदम बहुत सुंदर ढंग से, सरलता से, काफी वास्तविक ढंग से एक कर्मचारी की स्थिति को दर्शाने की कोशिश किए हैं। धन्यवाद।